नमस्ते मित्रों। आज हम अपने इस वीडियो में देव शब्द पर यानी देवता शब्द पर चर्चा करेंगे, यानी देवों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के हमारे समाज में जो अलग-अलग धारणाएँ, विचारधाराएँ और मान्यताएँ देखने को मिलती हैं। मुख्यतः हमारे समाज में 2 प्रकार की विचारधारा प्रचलित है देवता को लेकर के। एक वर्ग यह मानता है कि देवों की जो संख्या है वो 33 करोड़ है। दूसरा वर्ग यह मानता है कि देवों की जो संख्या है वह 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार की है। अब ऐसी स्थिति में किसकी बातों को सत्य समझा जाए, किसकी बातों को असत्य समझा जाए, किसकी बातों को स्वीकार किया जाए, किसकी बातों को अस्वीकार किया जाए। तो इसके लिए हमें अपने वेदों को पढ़ना होगा, अपने शास्त्रों को जानना होगा, अपने उपनिषदों और दर्शन में लिखी हुई बातों को पढ़ना होगा, जानना होगा और धारण करना होगा, तभी हम सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में देव शब्द को लेकर यानी देवता शब्द को लेकर के अनेक अर्थ दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि किसे हम देव माने, यानी देवता किसे हम कह सकते हैं, उसमें परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है देव दानात्व, दीपनादवा, देवतनादवा, देव स्थाने भवति इतिवा। अर्थात देव दानात्वा का अर्थ देने वाले को हम देवता कहते हैं, अर्थात जो परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो, यहाँ तक कि अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, उसे हम देवता कहते हैं। दीपनादवा, दीपनादवा का अर्थ प्रकाशित करने वाले को भी हम देवता कहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि। देवतनादवा, जो हमें प्रेरित करने वाला, जिससे जो हमें प्रेरणा देने वाले हों, उनको भी हम देवता कहते हैं। जिनसे हमें प्रेरणा मिलती हो, उसे भी हम देवता कहते हैं। देव स्थानो भवति इतिवा, तो इससे तात्पर्य ब्रह्मांड में ऊपर स्थित रहने वाले को भी हम देवता कहते हैं, अर्थात अंतरिक्ष लोक में रहने वाले को भी हम देवता कहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि। इसके अलावा देव स्थानो भवति इतिवा का एक अर्थ और है कि जो समाज के ऊपर स्थित रहने वाला, अर्थात राजा को भी हम देवता कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि देवता तो पता चल गया कि देवता हम किसे कह सकते हैं, लेकिन देवता की संख्या कितनी होती है? क्या देवताओं की जो संख्या वो 33 करोड़ है या 33 कोटि है? तो ये इसके लिए हमें कोटि शब्द के अर्थ को जानना होगा। कोटि शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक करोड़ भी होता है और दूसरा प्रकार भी होता है। तो जो शास्त्रों में कहा गया है वो प्रकार कहा गया, यानी देवताओं का जो वर्णन मिलता है, जिसमें दोनों वर्ग इस बात से सहमत हैं कि देवों की जो संख्या है वो 33 कोटि है। 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं को हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, दर्शन में 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते हैं, बल्कि 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। अब मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, ये किस आधार पे बोल रहा हूँ? यह मैं वेदों के आधार पे बोल रहा हूँ। अथर्ववेद के 10वें अध्याय के 7वें खंड के 27वें मंत्र में कहा गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि यस्य त्रयस्य त्रिशद देवा अंगे गात्रा विभेजिरे तान वै त्रयास्त्रिशद देवा नेके ब्रह्म विदुः, अर्थात वेदज्ञ लोग जानते हैं कि 33 प्रकार के देवी देवता संसार का धारण व प्राणियों का पालन करते हैं। तो यहाँ इस बात से, यानी इस मंत्र से यह सिद्ध हो जाता है कि देवी देवताओं की जो संख्या है वह 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार के देवता होते हैं। तो 33 प्रकार के देवी देवता कौन होते हैं? पहले जो प्रजापति, यानी जो प्रजा का पालन करने वाला, यानी यज्ञ को भी हम देवता कहते हैं। फिर विद्युत, यानी जिसे इंद्र भी कहते हैं संस्कृत भाषा में, उसे हम देवता कहते हैं। फिर 8 वसु को भी हम देवता कहते हैं। 12 आदित्य को भी हम देवता मानते हैं। फिर 11 रुद्र को भी हम देवता मानते हैं। इस प्रकार अगर इनको संख्या मिलाकर देखें, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 इंद्र और प्रजापति को मिला दें तो इनकी संख्या हो जाती है 33। तो यज्ञ को हम देवता क्यों कहते हैं? तो यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, शुद्ध वायुमंडल से वर्षा होती है और वर्षा से प्राणियों को अन्न प्राप्त होता है, अन्न से जीवन मिलता है। इसलिए यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। यज्ञ को इसलिए प्रजापति कहा गया, प्रजा का यानी प्राणियों का पालन करने वाला कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं,
अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अर्थात प्राणी अन्न से, अन्न बादल से और बादल यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यज्ञ प्राणियों के जीवन और सुख का आधार है। इसीलिए यज्ञ को जो है देव माना गया है। अब विद्युत यानी इंद्र को भी देव कहते हैं, क्योंकि यह ऐश्वर्य का साधन है। इससे गति, शक्ति, प्रकाश, समृद्धि और सुख के साधन प्राप्त होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, कतम इंद्र असन रीति, कतम इंद्र असन रीति, असन रीति, इंद्रदेव अर्थात ऐश्वर्य का साधन कौन है? तो बताया गया है विद्युत ही इंद्रदेव हैं, अर्थात समस्त ऐश्वर्य का जो साधन है वह विद्युत ही है, यानी इंद्र ही है। इसलिए इंद्र को देव कहा गया। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस इंद्र को हम समझते आए हैं या टेलीविज़न के माध्यम से देखते आए हैं कि वह इंद्र जो विभिन्न प्रकार के अप्सराओं से घिरा हुआ रहता है और वह हमेशा सुरापान करता रहता है और किसी भी ऋषि मुनि के तपस्या करने पर वह जो है विचलित हो जाता था, उसके सिंहासन डगमगाने लगते थे। ऐसा नहीं है। इंद्र का मतलब ही होता है बिजली। तो इसलिए इंद्र का मतलब होता है विद्युत, जिससे हमें गति, शक्ति, प्रकाश, समृद्धि और सुख के साधन प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन्हें हम देव कहते हैं। अब 8 वसु, वसु से तात्पर्य बसाने वाले से, अर्थात ये समस्त प्राणियों को आश्रय देने वाले हैं, इसीलिए इन्हें देव कहा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो ये 8 सभी जीवधारियों का निवास स्थान होने से इन्हें वसु कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि। फिर 12 आदित्य, 12 आदित्य से तात्पर्य 12 महीनों से है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, जिन्हें आदित्य कहते हैं, क्योंकि ये 12 आदित्य प्राणियों को आयु देने वाले हैं, इसलिए इन्हें देव कहा जाता है। आप यूँ समझें कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऋतु में विभिन्न विभिन्न प्रकार की अन्न, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के फल हमें इन्हीं 12 आदित्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये 12 आदित्य सूर्य के यानी आदित्य के वो राशियाँ हैं जिनसे हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऋतुएँ प्रदान होती हैं और जिनसे हमारे आयु में वृद्धि होती है, इसलिए इन्हें देव कहा गया है। फिर 11 रुद्र, 11 रुद्र में हमें यह जानने की आवश्यकता है कि रुद्र कहते किसे हैं। रुद्र से तात्पर्य रुलाने वाला, अर्थात जो इनकी संख्या 11 होती है, यह जब 11 शरीर को छोड़ते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है और हमारे सगे संबंधी रोने लगते हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र कहा गया। 11 रुद्र में 5 प्राण, 5 उपप्राण और 1 जीवात्मा। 5 प्राण में प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। उपप्राण में नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। अब ये तो बात हो गई 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता। अब चेतन देव की अगर हम बात करें तो चेतन देव कई प्रकार के होते हैं। पहले उपयोग के आधार पर वे देव जिनका हम उपयोग करते हैं और जिनसे हमें जो उपयोग करने के आधार पर नाना प्रकार के जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जैसे गाय को हम पालते हैं तो गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, कुत्ता हमारी रखवाली करता है, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होते हैं, बैल हमारे खेतों को जोत करके अन्न हमें उपजाने में सहायक होता है। तो ऐसे जो जीव हैं ये भी उपयोग के आधार पर इन्हें हम देव कहा गया। व्यवहार के आधार पर, सांसारिक व्यवहार के आधार पर भी हम इन्हें देव कह सकते हैं, जिनकी संख्या 5 बताई गई। तो इसमें माता, पिता, आचार्य, अतिथि, पति और पत्नी। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये देवों की जो संख्या है, ये जो चेतन देव हैं, क्योंकि चेतन यानी जो हमारी जीवात्मा है, इनको भी धारण करता है। इनका भी हम उपयोग के आधार पर, व्यवहार के आधार पर भी हम इन्हें देव कह सकते हैं। इसके अलावा एक और देव हैं जिन्हें महादेव कहा जाता है, जो देवों के देव हैं, अर्थात ईश्वर, जिनके कारण समस्त ये चराचर जगत संचालित हो रहा है। उन्हीं की हमें पूजा और उपासना करनी चाहिए, इसलिए उन्हें भी हम देव मानते हैं। तो यह कुछ जानकारी देवताओं को लेकर के थी, देवों को लेकर के थी, जिसको लेकर के हमारे समाज में नाना प्रकार की मान्यताएं जो व्याप्त थीं, उसको मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से यह रखने, जो देवों को जिस सत्यता थी वो यहाँ रखने
कि चेष्टा की कि हमारे दर्शन क्या कहते हैं, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।